Hello guys, how are you? I think you're all doing perfectly well. This is Deepak here. Today I will discuss about regular function versus arrow function. काफी डिफरेंस रहते हैं, देखने में तो तुम्हें काफी हद तक सेम लगेगा, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी रहता है। दिखाते हैं तुम्हें। अगर कोड पे चलते हैं तो वहां पे अगर हम नॉर्मल रेगुलर फंक्शन की बात करें तो कैसे बनता है हमारा। तो फंक्शन कीवर्ड लिखना पड़ता है एक्स वाई जेड, और यहाँ पे आ जाओ CLG में मेरे को एंटर मारना है और यहाँ पे देना है हेलो एक्स वाई जेड, ठीक है। ये हमने लिख दिया और यहाँ पे इन्वोक करना पड़ता है एक्स वाई जेड को इस तरीके से। तो ये हमारा देखना इस तरीके से यहाँ पे हेलो एक्स वाई जेड आ गया। ये हमारा रहता है रेगुलर फंक्शन, ठीक है सर, समझ गए। अच्छा, एरो फंक्शन क्या रहता है, इसे ना हम क्या कर दे रहे हैं, वो कमेंट कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे आ जाना कॉन्स्ट एक्स इक्वल टू दिस, और ये जो है कहानी ऐसे करते हैं हम, ये ऐसी रहती है। और यहाँ पे CLG में यहाँ पे मेरे को डबल कोट्स में ARO एरो फंक्शन, तो ये एरो फंक्शन की कहानी है। इसे भी इन्वोक करना पड़ता है, तो ये देखो ऐसे हमने इन्वोक कर दिया तो एरो फंक्शन आ गया। तो तुम्हें डिफरेंस तो समझ आ गया होगा रेगुलर फंक्शन और एरो फंक्शन में क्या रहता है। अब स्टार्टिंग में तो हमें खुद यही समझ में आता था कि ये जैसे ये एक फंक्शन है इसे इन्वोक कर रहे हैं, ये भी एक फंक्शन है इसे इन्वोक कर रहे हैं। पर एज ए इंटरव्यू मैंने कई बार देखा है कि वहां पे जब डिफरेंस पूछा जाता है तो बहुत सारे डिफरेंस निकलते हैं, उन्हीं के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलो, सबसे पहला जो क्वेश्चन रहता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शन डिक्लेरेशन एंड फंक्शन एक्सप्रेशन। ये तो तुम समझ गए ना, ये रेगुलर फंक्शन हो गया और ये तुम्हारा क्या हो गया, एरो फंक्शन हो गया। तो यहाँ पे ना इसे वो करके इधर आ जाओ और यहाँ पे इस जगह पे एज ए नोट्स सही रहेंगे, ठीक है ना। चलो बढ़िया। अब हम डिस्कशन करते हैं किसके बारे में, किसके बारे में, फंक्शन एक्सप्रेशन और फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है ना। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, फंक्शन डिक्लेरेशन वर्सेज फंक्शन एक्सप्रेशन। देखो इसमें क्या डिफरेंस रहता है, जब हम फंक्शन कीवर्ड का यूज करके फंक्शन डिफाइन करते हैं, फंक्शन एक्स वाई जेड, और यहाँ पे लिख दिया CLG में हमने क्या लिख दिया, हेलो। जब हमने फंक्शन कीवर्ड का यूज करके फंक्शन को डिफाइन किया तो एक्स वाई जेड इन्वोक कर दिया, ठीक है ना। तो इसे पता क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। क्या होता है फंक्शन डिक्लेरेशन, जब हम फंक्शन कीवर्ड का यूज करके कोई भी फंक्शन डिफाइन करते हैं उसे बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। अच्छा, फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है, जब इसी फंक्शन को हम किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया कॉन्स्ट m बाई माई इक्वल टू, और यहाँ पे एक दूसरा फंक्शन बना दे रहे हैं फंक्शन, और ये हो गया CLG में लिख दे रहे हैं, इधर आ जाओ फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन ये हो गया। अब इसे इन्वोक भी करना होता है, तो इस तरीके से बहुत अच्छे से बताया है प्रीवियस लेक्चर में जावास्क्रिप्ट में, ठीक है ना। तो ये देखो फंक्शन एक्सप्रेशन, ये देखो JS 10 से लाइन से आ रहा है, तो ये यहाँ से आ रहा है कहानी, और ये यहाँ से आ रही है। तो तुम समझ गए, ये हो गया फंक्शन डिक्लेरेशन और ये हो गया फंक्शन एक्सप्रेशन। जब हम किसी वेरिएबल में असाइन कर देते हैं किसी फंक्शन को, उसे बोलते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है। चलो, अच्छा हमारा एरो, ये जो एरो फंक्शन बनाया है ये क्या होता है, फंक्शन डिक्लेरेशन होता है, फंक्शन एक्सप्रेशन होता है। हमने ये भी बनाया था ना, ये जो कहानी बनाई इसमें CLG में देखना, यहाँ पे मैंने डाल दिया एरो फंक्शन, एरो फंक्शन। तो बताओ ये क्या है, फंक्शन डिक्लेरेशन है या फिर फंक्शन एक्सप्रेशन है। तो ये क्या है, ये फंक्शन एक्सप्रेशन है। जब कभी भी फंक्शन कीवर्ड का यूज करके फंक्शन डिफाइन किया हो गया होगा और इन्वोक किया गया होगा तो उसे क्या बोलेंगे, फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है ना। यहाँ पे हम तुम्हें डेफिनेशन भी एक बार दिखा दे रहे हैं, ये देखो कहाँ गया है, यहाँ पे दिख रही है ना। चलो, क्या देखो दे रखा है, अब फंक्शन डिक्लेयर मस्ट हैव अ फंक्शन नेम। फंक्शन डिक्लेरेशन में क्या है, फंक्शन नेम होना चाहिए। फंक्शन एक्सप्रेशन में क्या बोल रहे हैं, फंक्शन एक्सप्रेशन इज सिमिलर टू फंक्शन डिक्लेरेशन विदाउट द फंक्शन नेम। इसमें फंक्शन नेम नहीं होता है, क्योंकि देखो ना यहाँ पे इन्वोक कर रहे हैं इस तरीके से, ये इसमें स्टोर करके किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं ना, ये देखो यहाँ पे। तो ये कौन है, ये दो हो गया फंक्शन एक्सप्रेशन और ये वाला हो गया फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है ना। फंक्शन डिक्लेरेशन हो गया, यहाँ पे भी बोल दे रहे हैं, ये भी तुम्हारा क्या है, फंक्शन एक्सप्रेशन ही है, ठीक है ना, एरो फंक्शन हो गया। चलो बढ़िया। अच्छा, ये और क्या हो गया कहानी, दूसरा देख लेते हैं डिफरेंस। फंक्शन डिक्लेरेशन डज नॉट रिक्वायर एनी वेरिएबल असाइनमेंट। हम किसी में असाइन थोड़ा ही कर रहे हैं ये वाला, लेकिन अगर इसमें देखो दोनों में असाइन कर रहे हैं ना, तो फंक्शन एक्सप्रेशन कैन बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल असाइनमेंट। तो ये कहानी रहती है इस तरीके से। बाकी तो हम डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन दो तुम ये समझ गए होगे। तो यहाँ पे मेरे कंट्रोल शिफ्ट एस करके तुम्हारी कहानी उधर लिख देनी, ताकि एज ए नोट्स तुम्हारे पास बने रहेंगे। चलो बढ़िया, इधर आओ इस जगह पे, हाँ। तो यहाँ पे मेरे को ये जो है ऐसे कर देना है, ठीक है। यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई होगी।
सबसे पहले बताओ व्हाट इज अ रेगुलर फंक्शन और व्हाट इज अ एरो फंक्शन, ये समझ गए। तो इसमें ये जो दो यूज करे हैं ना, ये हो गया तुम्हारा रेगुलर फंक्शन, ये हो गया तुम्हारा एरो फंक्शन, ठीक है ना। अच्छा, ये तुम्हारा रेगुलर फंक्शन हो गए और ये हो गया एरो फंक्शन, ठीक है। अच्छा, ये हो गए तुम्हारे रेगुलर फंक्शन और ये हो गया तुम्हारा एरो फंक्शन। उसके बाद और क्या पूछना है मेरे को, ये हो गया फंक्शन डिक्लेरेशन, ये हो गया फंक्शन एक्सप्रेशन। अब तुम समझ गए होगे, चलो बढ़िया। इसके बाद अब कहानी बढ़ाते हैं आगे। पहले ही कुछ 5 पॉइंट दे रखे हैं। हम बोलते थे ना स्टार्टिंग में, तो हमें एक ही चीज लगती है, काम तो सारे एक ही कर रहे हैं, लेकिन नहीं नहीं, इसमें डिफरेंस होता है, इसमें और ये जो ये बनाया ना, इनमें इनमें डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है वो बताएंगे। ये एरो फंक्शन जो बनाते हैं ना, इसमें 5 डिफरेंस देखने को मिलते हैं, उन्हीं के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। चलो आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ इस जगह पे, ठीक है। एक मैंने फंक्शन बनाया, ठीक है ना, और फंक्शन का नेम रख दिया एक्स वाई जेड। इसमें ना आर्गुमेंट्स नाम का एक ऑब्जेक्ट रहता है, सीएलजी करना, आर्गुमेंट्स, आर्गुमेंट्स ये देखो आ गया। और यहाँ पे जब भी मैं आर्गुमेंट ऐसा पास करता हूँ एक्स वाई जेड, यहाँ पे 1 पास कर दिया, 2 पास कर दिया और एक स्ट्रिंग पास कर दी, रिएक्ट जेएस, ठीक है। ये देखना, यहाँ पे तुम्हें आर्गुमेंट्स दिख रहे होंगे, 0 पे 1 दिखा, मतलब 1 पे 2 दिखा हुआ है, और 3 पे मतलब 0 1 2 दिख रहा है ना, रिएक्ट जेएस। तो यहाँ पे और भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे जैसे कर सकते हैं लाइक नोड जेएस भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो यहाँ पे दिख जाएगा हमें। ये देखो 4 हो जाएंगे हमारे पास। तो ये हमारी ये प्रॉपर्टी रहती है किसमें, ये नॉर्मल फंक्शन जो रेगुलर फंक्शन रहते हैं उसमें आर्गुमेंट्स रहता है, ठीक है। ये देखो कहा क्या गया है, कहा यही गया है, बोला है नो आर्गुमेंट्स, नो आर्गुमेंट्स ऑब्जेक्ट इन एरो फंक्शन। आर्गुमेंट एरो फंक्शन में आर्गुमेंट्स ऑब्जेक्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है। मतलब अब यही चीज हम यहाँ पे देख बता रहे हैं, जैसे मेरे को बनाना है कॉन्स्ट एक्स इक्वल टू एरो फंक्शन बना रहे हैं, और ये ऐसे कर देना है, सीएलजी में मेरे को करना है आर्गुमेंट्स, ठीक है ना। ये भी यहाँ पे भी एंटर कर दिया। अब जब x को इन्वोक करेंगे, x के अंदर मैंने डाल दिया लाइक क्या डालना है मेरे को, जावास्क्रिप्ट डालनी है, और फिर 1 2 3। अब देखना जैसे मैंने इन्वोक किया, ये देखना, ये देखो क्या आ रहा है, बोल रहा है रेफरेंस एरर दे रहा है, बोल रहा है आर्गुमेंट्स इज नॉट डिफाइंड। इट मींस हमारा जो एरो फंक्शन में है, आर्गुमेंट्स नाम का कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहता। वो किसमें रहता है हमारा, इसमें रहता है, जो रेगुलर फंक्शन रहते हैं। ये तो कहानी समझ आई होगी, नहीं समझ आई होगी। ये जो है पहला पॉइंट हो गया तुम्हारा, ठीक है ना, ये पहला पॉइंट हो गया। चलो इसे ना वो कर लेते हैं यहाँ पे एज ए नोट्स तरीके से समझते चलोगे। समझ गए ना ये क्या हुई कहानी। चलो बढ़िया, यहाँ पे आ जाओ इस जगह पे। तो मेरे को ये नंबर डाल देना है 1, डिस्कस कर लिया। क्या डिस्कस किया कि हमारा एरो फंक्शन में आर्गुमेंट्स नाम का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, जो ये 6 में इंट्रोड्यूस हुआ था। चलो बढ़िया, दूसरा क्या कह रहा है और देखते हैं। दूसरा पॉइंट बोल रहा है एरो फंक्शन डू नॉट क्रिएट देयर ऑन दिस बाइंडिंग। इसका मतलब क्या होता है, एरो फंक्शन डू नॉट क्रिएट देयर ऑन दिस बाइंडिंग, वो अपनी खुद की बाइंडिंग नहीं क्रिएट करते हैं। दिस क्या मतलब हम बता रहे हैं, यहाँ पे आ जाओ इस चीज को, ठीक है। और दिस के बारे में मैं काफी डिस्कशन किया भी हूं। चलो आ जाओ यहाँ पे आ जाओ, फंक्शन एरो फंक्शन बनाना, जैसे फंक्शन बनाया ये, ठीक है ना। फंक्शन नहीं, मेरे को एक ऑब्जेक्ट बना दे रहे हैं यहाँ पे, कॉन्स्ट एक्स नाम का एक ऑब्जेक्ट बन गया, जिसमें नेम डाल दिया मैंने, दीपक डाल दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ाइए सर कहानी। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक फंक्शन नेम डाल दिया है, एफ नेम, वो क्या हो जाएगा, फंक्शन आ जाओ, और यहाँ पे मेरे को डिफाइन कर दिया है इस तरीके से सीएलजी में दिस डॉट नेम। अब एक तो एक कहानी बता रहा है, ये देखना है, यहाँ पे आके एक्स डॉट एफ नेम मेरे को कॉल करना है। तो ये देखना दीपक आ गया, दिख गया, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं। दिस क्या होता है, दिस इस कॉन्टेक्स्ट को रेफर कर रहा है। ये जो है यहाँ पे देखना, अगर हम ये चीज हटा दे रहे हैं, ये देखना, तो क्या आ गया, यहाँ पे दीपक आ गया, यहाँ पे एफ नेम आ गया। तो दिस किसे पॉइंट आउट कर रहा है बताओ, दिस पॉइंट आउट कर रहा है किसे, ये इस कॉन्टेक्स्ट को पॉइंट आउट कर रहा है, इसी को, ठीक है। तो ये जो है तुम्हारा, ये तो नॉर्मल फंक्शन हो गया ना, रेगुलर फंक्शन। तो रेगुलर फंक्शन में तो वाइंडिंग होती है, जिसने इसे वाइंड अप कर लिया कि भाई मेरा इलाका इस तरीके से है, तो मैं यहीं से सारी चीजें ले लूंगा, ठीक है ना, समझ गए। अगर ये अच्छा इसी में है, तो अगर दिस डॉट नेम करेंगे तो आ जाएगा, क्योंकि नेम भी इसी में ना, तो दीपक आ गया। चलो बढ़िया है। अच्छा, एरो फंक्शन के साथ क्या कहानी होती है, अगर एरो फंक्शन एफ नेम, एरो फंक्शन नेम इस तरीके से मैं लिख दिया, समझ जाना। और वो इस तरीके से रहता है ना, यहाँ पे ना ये लगा देना, और ये ऐसे ये रहना कहानी। सीएलजी में लिखना दिस डॉट
नेम, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इस जगह पे, क्या लिख दे रहा हूँ, रेगुलर फंक्शन ना, रेगुलर फंक्शन हो गया। अच्छा ओके ओके, यहाँ पे आ जाना है ऐसे करके, हाँ रेगुलर फंक्शन हो गया। और ये मेरे को एरो फंक्शन लिख देना है यहाँ पे, समझ जाओगे एरो फंक्शन। अब एक चीज दिखा रहा हूँ मैं, जस्ट वेट, ये देखो ये हो गया। अब दोनों यहाँ पे एक्स डॉट एफ नेम भी करा, यहाँ पे एक्स डॉट और क्या करना है मेरे को, एरो फंक्शन नेम भी कर देना है। तो दोनों को इन्वोक करेंगे। देखो क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है यहाँ से फिर से कर रहे हैं ना एरो फंक्शन नेम, ये हो गया तुम्हारा दिस डॉट नेम, और वो ए जो है ये हो गया। तो ये देखो फिर से कर रहे हैं। 8वीं लाइन से क्या आ रहा है यहाँ पे देखना आके, ये आ रहा है तुम्हारा नेम एरो फंक्शन। फिर से देखो स्टार्ट करना है, जस्ट वेट, यहाँ पे देखना और साइड में चले जाओ। ये हो गया तुम्हारी कहानी, कॉन्स्ट एक्स डॉट एफ नेम कर लिया हमने, एरो फंक्शन डिफाइन किया, और दिस नेम इसे पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो फिर से स्टार्ट कर देना, पोर्ट लाइव पे जाते हैं। यहाँ पे इंस्पेक्ट करते देखते आके इस जगह पे आ जाओ, कंसोल पे जाना, ये देखो एरो, हाँ अब दिख गया होगा, ठीक है ना, ये देखो समझ गए। देखो तुम्हें दिख रहा है, पहले में दिख रहा है रेगुलर फंक्शन दीपक, और दूसरे में दिख रहा है एरो फंक्शन, वैल्यू नहीं दिख रही है हमें, देखना समझना। पहले में तो हमें दिख गया रेगुलर फंक्शन, दिस डॉट नेम क्या आ गया, ये हमारा दीपक आ गया, ठीक है ना, समझ गए। लेकिन एरो फंक्शन के आगे ये दिक्कत रहती है कि वो ये नेम नहीं उठाएगा। तो फिर वो कौन सा नेम उठा रहा है सर, वो क्या पॉइंट क्या था, जो एरो फंक्शन में है दिस बाइंड नहीं करता है इस कॉन्टेक्स्ट को, फिर वो किसे बाइंड करता है, वो ग्लोबली जाता है। ग्लोबली कैसे जाता है, अगर यहाँ पे आ जाओ इस जगह पे, मेरे को मैंने कर दिया वेर, क्या कर दिया वेर, वेर नेम इक्वल टू, और यहाँ पे देख लेना नेम इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा क्या बोलते हैं ना, रिएक्ट जेएस कर दे रहा हूँ, रिएक्ट जेएस। अब देखना ये इसे उठा लेगा, ये देखो रिएक्ट जेएस पहुंच गया। मतलब जो तुम्हारा जो एरो फंक्शन होता है वो इसे नहीं वाइंड अप करता है, वो एज अ ग्लोबल पॉइंट आउट करता है। नहीं समझे, मैं बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पे आ जाओ, कंट्रोल एस से सेव कर रहे हैं। अब यहाँ पे आना, जैसे कि मैंने एक फंक्शन बना दिया नॉर्मली, जो भी ऑब्जेक्ट बना था ये चीज, ये वाला, तो वो चीज मैंने ना यहाँ पे डिफाइन कर दी। चलो ठीक है, इतनी बात समझ आई। चलो अभी मैं इतनी उम्मीद भी नहीं कर रहा हूँ कि तुम्हें सब समझ आ गया, 10 to 20% तो थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा, ठीक है ना, लास्ट तक सब समझ आएगा। चलो अभी मेरे को ये कहानी इसकी हटा देनी है, ठीक है, चलो सर हटा देनी है। अगर हम केवल दिस को पॉइंट आउट करें, पहले इसमें देखना, केवल ये वाले फंक्शन में अगर हम केवल दिस को देखना चाहें, दोनों में दिस को प्रिंट करा रहे हैं, दिस देखना केवल, इसमें दिस देखा और एरो फंक्शन में दिस देखा, दोनों को कंपेयर करा रहे हैं साथ में, THIS दिस देखा, और दोनों को इन्वोक भी कराना है। तो यहाँ पे उठा के कंट्रोल C, और यहाँ पे आना इस जगह पे कंट्रोल B, ये कर दिया, ये कर दिया। अब देखना कंट्रोल S से सेव किया। अब तुम्हें एक चीज दिख रही होगी शायद, अभी मैं दिखा रहा हूँ, जस्ट वेट, यहाँ पे आ जाओ, दिख रहा है नहीं ये चीज, जो पहला देखो एब 20 लाइन से आ रहा है, इस वाली लाइन से, इसमें दिस तो आ रहा है, ये इसको पॉइंट आउट कर रहा है, किसको पॉइंट आउट कर रहा है, ये करंट उसको पॉइंट आउट कर रहा है, इस एक्स को पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है, दिस पूरा। अच्छा लेकिन दूसरा वाला तुम देखना, ये कहानी आ रही है, दिख तो रही होगी, इस जगह पे आना अगर तुम, ठीक है ना, ये देखना दूसरे वाले की कहानी क्या आ रही है सर, ये आ रही है तुम्हारी एक पूरे विंडो ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहा है। अगर हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं तो और तुम्हें कहानी समझ आ जाएगी। इस साइड में आ जाओ, यहाँ पे अब दिख रहा होगा। देखो पहला जो हमने करी कहानी, वो तो तुम्हारा जो दिस कर रहे थे, यहाँ पे आ जाना, एक मिनट, तुम्हें मेरे को समझाना है अच्छी तरीके से। तो कंट्रोल एक्स कर दिया, ये यहाँ पे दूसरी कहानी बता रहे हैं ना, एक ही हो गया। अच्छा BS कोड में आना यहाँ पे, और इस जगह पे ये जो है, अब देखना ये कहानी, ठीक है। ये क्या हो रहा है, जब हम ये वाला दिस कर रहे हैं तो ये वाला कॉन्टेक्स्ट ले रहा है तुम्हारा, ये पूरा कॉन्टेक्स्ट, लेकिन जैसे ये वाला दिस प्रिंट करा रहा है एरो फंक्शन में, तो ये इस कॉन्टेक्स्ट को ना लेके ग्लोबली ले रहा है, ठीक है। अब ग्लोबल में देखना, अब जो वेर नाम की वैल्यू है ग्लोबल में तो पड़ी हुई है, दिखाएं तुम्हें, इधर आ जाओ। इसने क्या लिया, ये देखो इसने ले लिया पूरा ग्लोबली ले लिया, ग्लोबल में ही देखो ये पड़ा हुआ नेम रिएक्ट जेएस। अगर यहाँ पे आना तुम देखना आके, कहाँ गया, ये आ जाओ इधर, MNO ना, इस साइड में देखना,
MNO, ये देखो नेम पड़ा है React.js, तो वो ग्लोबल को पॉइंट आउट करता है। फिर ग्लोबल में जो भी अगर वैल्यू पड़ रही होती है तो आ जाता है। जैसे यहाँ पे मान लो इसे हटा दिया, अब देखना है यहाँ पे, अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे तो ये मैंने वो क्या कर दिया, कमेंट कर दिया। अब यहाँ पे देखना, आके फिर से रिफ्रेश कर रहे हैं, अभी आ रहा है, जस्ट वेट, फिर से देखना स्टार्ट कर दे। ये तो अभी नहीं है ना कुछ भी, यहाँ पे आओ और मेरे को फिर से स्टार्ट कर देना है। ऐसे मान लो कभी कभी हो जाता है, फिर से गो लाइव जाओ, ये देखो हो गया। और यहाँ पे आके मेरे को इंस्पेक्ट कर देना है, ये हटा देना है, कंसोल पे आ जाओ, तो ये देखो विंडो आ रहा है, इसमें तुम्हें कहीं React.js नहीं दिखेगा। यहाँ जो नेम मैं पॉइंट आउट कर रहा था, क्योंकि नेम नाम की कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं यहाँ पे, मैंने क्या कर दिया, उसे कमेंट कर दिया। जो MNO लिख रहे थे ना, ये देखो यहाँ से आ जाना, ये देखो नेम है, तो मतलब नेम डिफाइन नहीं है कुछ भी यहाँ पे, इस तरीके से तुम्हें दिख रहा है app.js में, क्योंकि नेम नाम की कोई है नहीं। तो अगर नेम नाम की नहीं है तो फिर क्या करता है वो, केवल विंडो को पॉइंट आउट करेगा। नहीं समझे हम क्या बोलना चाह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि जब ये जो दिस होता है, अगर जो हमारा रेगुलर फंक्शन में पड़ा होता है, तो फिर ये उसी कॉन्टेक्स्ट को करता है जहां पे ये पड़ा होता है। ठीक है, अच्छा सर, लेकिन जो एरो फंक्शन में दिस पड़ा होता है, अगर इसे कोई वैल्यू, ये क्या करता है, इस कॉन्टेक्स्ट को ना पॉइंट आउट करके किसे पॉइंट आउट करता है, ये एज अ विंडो ग्लोबल ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करता है। अगर यहाँ पे पड़ा है नेम, तो वो देखो ये आ जाता है। ये नेम कहाँ आ रहा है, ये ग्लोबल में आ रहा है, तो ग्लोबल में पॉइंट आउट करता है। तो देखो नेम भी तो दो दो आ रहा है ना, यहाँ पे आना, अगर इस जगह पे देखना आके, जैसे मेरे को कंसोल लॉग दिस डॉट नेम करने हैं, तो ये वैल्यू अंदर से नहीं उठाएगा, क्योंकि ये खुद का इसका कॉन्टेक्स्ट नहीं होता, ये हमेशा ग्लोबल में देखेगा। और यहाँ पे भी दोनों नेम नेम नाम के वेरिएबल है ना, यहाँ पे देखिए आके, अब इस जगह पे आना, पहला तो दीपक आ रहा है, तो रेगुलर फंक्शन तो यहीं से उठा लेगा, क्योंकि उसका कॉन्टेक्स्ट ये रहता है। लेकिन ये यहाँ से नहीं उठाएगा, ये ग्लोबली जाएगा और ग्लोबल देखेगा वहां पे है कहानी क्या नहीं है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ आया, चलो बढ़िया। अच्छा, यहाँ पे अब एक ये कहानी हो सकती है थोड़ा, अगर मैं अगर चाहूँ तो स्किप कर सकता हूँ यहाँ से, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है। अगर यहाँ पे मैं कॉन्स्ट कर दे रहा हूँ, क्या कर दे रहा हूँ, कॉन्स्ट। अब देखना यहाँ पे, फिर से मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आओ पोर्ट में और गो लाइव पे जाओ, ठीक है ना। और यहाँ पे आके मेरे को क्या कर देना है, इंस्पेक्ट पे जाना है, ठीक है ना, और कंसोल पे जाना है। ये देखो कहानी गड़बड़ हो गई। कई बार ऐसी होती है कि हम पढ़ लेते हैं, वहां पे वैर आ गया तो हम समझ जाते हैं कि अच्छा ऐसी सी कहानी होती है। जैसे हमने कॉन्स्ट करा है, अभी भी तो आना चाहिए, देखो हमारा कितना आ रहा है, 23 लाइन से कुछ भी नहीं आ रहा है, एम्प्टी आ रहा है। ये कॉन्स्ट से क्यों हो गई कंडीशन, वैर में तो ऐसी कंडीशन नहीं हो रही थी। अब देखना है यहाँ पे, अगर हम वैर कर रहे हैं, वैर में मेरे को डालना है, जैसे दूसरा वेरिएबल डाल दे रहे हैं, जैसे एफ नेम नहीं, मेरे को डाल देना है एक्स वाई जेड नाम का एक वेरिएबल डाल दिया, जिसमें हमने वैल्यू डाल दी रिडक्स, रिडक्स डाल दी, ये वेर कर दिया। अब अगर हम देखना कंसोल डॉट CLG करेंगे, CLG में देखना दिस डॉट, क्या करना है मेरे को, एक्स वाई जेड, कहाँ पहुंच गया, दिस डॉट एक्स वाई जेड, ये हो गया। अब ये देखना रिडक्स आ रहा है, दीपक आ रहा है, लेकिन ये क्यों नहीं आ रही कहानी, भाई तुम समझना, ये क्यों आ रहा है दीपक, ये तो इसलिए आ रहा है कि रेगुलर फंक्शन है, ये इस कॉन्टेक्स्ट को पॉइंट आउट करता है, तो दीपक आ गया। ठीक है, समझ गए। फिर तुमने देखा कि यहाँ पे जो दिस डॉट एक्स वाई जेड करा, यहाँ पे तुमने बोल ये बताओगे कि हाँ अभी आपने बताया था कि एरो फंक्शन जो है इस कॉन्टेक्स्ट को पॉइंट आउट ना करके ग्लोबल करता है, तो एक्स वाई जेड देखेगा जाके ग्लोबली पड़ा हुआ, हाँ पड़ा हुआ है, तो रिडक्स कर देगा। अच्छा, रिएक्ट जेएस क्यों नहीं आया, यहाँ पे रिएक्ट जेएस भी आना चाहिए, दिस डॉट नेम क्यों नहीं आ रहा, कहानी समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, थोड़ी थोड़ी, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट भी है। वैसे स्किप कर सकता था मैं यहीं पे बता के, आगे भी डिस्कशन रहता, लेकिन नहीं, कई बार क्या होता है उतना हम समझ जाते हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन और भी सारी चीजें होती हैं, समझना। फिर से क्वेश्चन समझना, ये देखो नेम हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है, ये रेगुलर फंक्शन हो गया। रेगुलर फंक्शन क्या करता है, उसका जो दिस होता है कीवर्ड, वो उसके कॉन्टेक्स्ट को वाइंड अप कर देता है, जो भी कॉन्टेक्स्ट होता है ना, जैसे, तो उसने क्या किया, इसे इसी में से वो नेम को उठाएगा, बाहर नहीं जाएगा। ये रेगुलर फंक्शन की कहानी रहती है। एरो फंक्शन बोलता है कि उसकी खुद की बाइंडिंग नहीं होती है दिस की, ऐसा नहीं है कि वो इतना बाइंड कर दे, वो नहीं होती है, तो वो ग्लोबल जाता है, ग्लोबल में देखता जाके, तो वो ग्लोबल में देख रहा है कि दिस डॉट नेम नाम की कोई चीज पड़ी है, तुम कहोगे हाँ पड़ी है, ये तुम्हें दिख रही है ग्लोबली पड़ी है, पर ग्लोबली नहीं पड़ी हुई, दिखाऊं, अभी दिखा रहा हूं। अब जैसे यहाँ पे देखना वेयर है, ये ग्लोबली पड़ा है। जो हम कॉन्स्ट और लेट लगाते हैं, अगर हम लेट लगा दे रहे हैं यहाँ पे लेट, और फिर सेव कर रहे हैं, तब भी नहीं आएगा। और यहीं पे अगर हम वेयर कर दे रहे हैं, आ गया। तो यहाँ पे समझ गए क्या हुआ।
अगर हमारा लेट या कॉन्स्ट रहता है तो हमने तुम्हें एक टेम्पोरल डेड जोन की कहानी बताई थी, कुछ याद है नहीं याद है? जब हम लेट और कॉन्स्ट बनाते हैं, लेट कॉन्स्ट, तो ये ग्लोबल में डाल के ना स्क्रिप्ट टैग में डाल देता है। टेम्पोरल डेड जोन देखना जाके जावास्क्रिप्ट मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ये देखना जाके, क्या उस पर सर्च करना, इसमें ही पढ़ा होगा, सेकंड एंड थर्ड लेक्चर रहेगा, टेम्पोरल डेड जोन नाम से एक वो होगा, मेरा वीडियो होगा बहुत, ये भी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, टेम्पोरल डेड जोन। तो होता क्या है, तुम्हें दिखा भी सकता हूँ, ऐसा नहीं है, यहाँ पे आओ इस जगह पे और डिबगर कर दिया, ये देखना, और यहाँ पे कंट्रोल एस से सेव कर दिया, ये देखो डिबग करने लगा, ठीक है। परेशान मत हो ना, मैं कुछ चीज तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ, अगर ये चीज नहीं समझ आ रही कोई बात नहीं, ठीक है। चलो यहाँ पे आना और मेरे को ये दिखाना है तुम्हें, ये देखो, जैसे ये देखो दिख रहा है स्टार्टिंग में ना, यहाँ पे है। अब हमारा अगर ग्लोबल में देखेंगे, हमें ग्लोबल में XYZ मिलेगा, ये देखो तुम्हें ग्लोबल मिल रहा है, ये देखो यहाँ, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे जस्ट वेट, मेरे को दिखाना है, ठीक, चलो ये देखो, ये जो ग्लोबल दिख रहा है तुम्हें, ग्लोबल में अगर हम देखें चल के, ये देखो ग्लोबल ओपन कर लिया। अब यहाँ पे ये मैंने बहुत अच्छी सी चीजें बताई हैं, ग्लोबल में तुम्हें XYZ नाम की कोई चीज मिल जाएगी, ये देखना, यहाँ पे आओ, कहाँ पे, ये देखो XYZ अनडिफाइंड पड़ा हुआ है, यानी XYZ कहाँ पे आया, ये आया ग्लोबल में। अच्छा, लेकिन जो तुम्हारा नेम ये पॉइंट तुम कर रहे हो ना, ये कहाँ आ रहा है, इधर देखना, ये तुम्हारा स्क्रिप्ट टैग बन रहा है, उसके अंदर आ रहा है। यानी कॉन्स्ट और लेट से जो भी चीजें बनाई जाती हैं वो कहाँ आती हैं, स्क्रिप्ट टैग में आती हैं, और उन्हें हम ऐसे डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाते, वो एक टेम्पोरल एक डेड जोन में चली जाती है, जिसे हम टेम्पोरल डेड जोन कहते हैं। बहुत अच्छे से बताया। तो यहाँ पे इतना टेंशन लेने की तुम्हें जरूरत नहीं है, मेरे को ये बताना था कि ये फंडामेंटली क्लियर होना चाहिए जब मैं ये बात करता हूँ ना तुमसे। कौन सी बात, यहाँ पे आ जाओ और इस जगह पे यहाँ पे से बंद कर दे रहे, ठीक है ना। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर लेट या कॉन्स्ट होगा तो उसे हम दिस नहीं एक्सेस कर पाएगा, क्योंकि वो ग्लोबल में नहीं पड़ा हुआ है। वो तुम्हें लगता है ग्लोबल में पड़ा हुआ, वो स्क्रिप्ट टैग में पड़ा हुआ, जहां से एक्सेस कर पाना इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल का एक्सेस ही नहीं होता है, वो कुछ दिखाते ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो समझ गए ना। चलो ये थोड़ा थोड़ा मैं ये कर रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा तुम्हें कुछ समझ आया होगा, ठीक है ना। यहाँ पे अगर कुछ भी बनाना है, मेरे को कॉन्स्ट से बना देना है, कॉन्स्ट m बराबर, और यहाँ पे मेरे को लिख देना है लाइक डी से लिख देना है। अगर अब यहाँ पे CLG करना, CLG में एंटर कर दे रहे हैं और दिस डॉट m कर रहे हैं, क्या एक्सेस हो जाएगा, यहाँ पे देखना अनडिफाइंड आ रहा है, डी से नहीं आ रहा है। अगर यहीं पे हम ये कर दे रहे हैं कि वेर n कर दे रहे हैं, n में मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे जावा लिख दी हमने, और यहाँ पे दिस डॉट n कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, दिस डॉट n कर दिया हमने। क्या कर रहे हैं CLG में ना, CLG में दिस डॉट n कर दिया, ये देखो जावा आ गई। तो मतलब तुम समझ गए कि जो भी चीजें हैं इसमें एरो फंक्शन में, पहली बात तो एरो इसे नहीं वाइंड अप करता है, ठीक है। उसके बाद एरो फंक्शन में जो दिस होता है इस पे नहीं काम करता है, उसका खुद का कॉन्टेक्स्ट नहीं होता है, वो आउटर देखता है, आउटर में वो वाली वैल्यू लेता है जो मतलब उसी वैल्यू को एक्सेस कर सकता है जो वेर से डिफाइन की गई होती है। लेट कॉन्स्ट से नहीं कर सकता, क्यों कि वो एक टेम्पोरल डेड जोन में उसे डाल देते हैं। ये कहानी तुम्हें थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है, बताओ। चलो बढ़िया, तो ये भी तुम समझ गए होगे। यहाँ पे हमने बताया डिबगर, यहाँ से आ जाओ, टेम्पोरल डेड जोन, ठीक है ना, ये कहानी रहती है, यहाँ पे भी सर्च कर लेना, बहुत अच्छा वीडियो बनाया मैंने, टेम्पोरल डेड जोन। ये देखो जावास्क्रिप्ट रहता है ना, ये क्या बोल रहा है, द ब्लॉक वेयर वेरिएबल इज इनएक्सेसिबल अंटिल द मोमेंट कंप्यूटर इनिशियलाइज विद वैल्यू, ठीक है, बताया था, अच्छे से देख लेना जाके। तो ये कहानी जो तुम्हारी हो गई, ठीक है ना, ये जो है यहाँ पे। अच्छा, अब मेरे को क्या बताना है, ये हो गई कहानी, और ये एज अ नोट्स भी अच्छे रहेंगे गिट पे डालने के लिए, टेम्पोरल डेड जोन वाले, ठीक है ना। अच्छा, अब मेरे को क्या करना है, ये तो हो गया। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट डिस्कस कर लें आगे। क्या था हमारा दूसरा पॉइंट, हमारा दूसरा पॉइंट था एरो फंक्शन डू नॉट क्रिएट देयर ऑन दिस बाइंडिंग। रेगुलर फंक्शन की आउट होती है तो उसके अंदर से ही ले सकते हैं, लेकिन जो तुम्हारा एरो फंक्शन होता है आउटर को पॉइंट करते हैं, फिर वहां पे अगर कोई चीज पड़ी होती है ले लेते हैं। चलो अब क्या बोल रहे हैं, एरो फंक्शन कैन नॉट बी यूज अ कंस्ट्रक्टर, तो बोल रहे हैं एज अ कंस्ट्रक्टर हम यूज नहीं कर सकते, मतलब तुम्हें बताते हैं। अब थर्ड पॉइंट देखना, थर्ड पॉइंट का डिस्कशन करते हैं, इसको ना ऐसे करके यहाँ पे आके कमेंट कर दिया मैं, ठीक है। और ये जो है इस तरीके से थर्ड पॉइंट का डिस्कशन रहेगा,
चलो बढ़िया। तो यहाँ पे आ जाते हैं, इस तरीके से हम अपना सारी चीजें स्टार्ट कर लेते हैं। तो कंसोल अभी बिल्कुल खाली है। चलो बढ़िया, क्या होता है देखते हैं। बोला एज ए कंस्ट्रक्टर यूज नहीं कर सकते। कंस्ट्रक्टर यूज कैसे नहीं कर सकते, जैसे क्लास माई किया, यहाँ पे नेम डाल दिया मैंने, और नेम में डाल दिया, यहाँ पे क्या डाल दिया, दीपक। ठीक है, ये क्या हो रहा है, एक मिनट रुक जाओ, नेम इक्वल टू दीपक। ठीक है, दीपक हो गया। अच्छा, अब एक और क्या लेना है मेरे को करना है से नेम करना है, और यहाँ पे ऐसे कर देना है, यहाँ पे CLG में लिखना है, इसे हटा देना है, और CLG में लिखना है मेरे को, क्या लिखना है, अच्छा मेरे को सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को कंस्ट्रक्टर बनाना ना, कंफ्यूज हो गया। कंस्ट्रक्टर मेरे को बनाना है, यहाँ पे मैंने ले लिया दिस डॉट, सॉरी यहाँ पे मैंने ले लिया नंबर और नेम। थोड़ा सा पेशेंस रखना, मैं अभी बता दे रहा हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं दिस डॉट नंबर इक्वल टू नंबर, और यहाँ पे आ जाना दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम। ये कहानी इतनी हो गई। ठीक है, ये हम कंस्ट्रक्टर बना लिया। अच्छा, एक से नेम करके मैं एक फंक्शन बना लिया यहाँ पे, से नेम ना, क्या करना होता है यहाँ पे, और CLG में प्रिंट करा रहा हूँ, क्या प्रिंट करा रहा हूँ, दिस डॉट नेम प्रिंट करा रहा हूँ। अच्छा, फिर यहाँ पे आके मेरे को क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट करते हैं, जैसे यहाँ पे कर लिया कॉन्स्ट, जैसे ले लिया XYZ नाम से ले लिया, इक्वल टू न्यू से करते हैं ना, न्यू, और फिर क्या करना होता है, माई कर दिया हमने, और यहाँ पे मैंने वैल्यू पास कर दी जैसे 12, और यहाँ पे और क्या मेरे को पास करना है, लाई का नेम पास कर दिया दीपक। अब देखना, हमने रिफ्रेश कर दिया, यहाँ पे इसे कंट्रोल से सेव किया, इस जगह पे आ जाओ, देखो कोई चीज़ क्यों नहीं आ रही, वो इसलिए नहीं आ रही, मेरे को कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे XYZ डॉट से नेम, तो अब देखो, ये देखो दीपक आ गया। तो ये तुम्हें कहानी समझिए, ये तो नॉर्मल क्लास और कंस्ट्रक्टर का है। अभी मेरे को एक बार समझाना भी है, वो जब ऊप्स बताएंगे वहां पे कहानी बताएंगे, पर यहाँ पे मैं जस्ट अभी समझना क्या है। ये बोल रहा है कि एज अ कंस्ट्रक्टर तुम एरो फंक्शन को नहीं यूज कर सकते हो, मतलब अगर तुम यहाँ पे ऐसे करना चाहो, ये और ये कर दिया, यहाँ पे आके ये कर दिया, तो ये नहीं आएगा, ये देखना एरर दे देगा, बोल रहा है ऐसे कहानी नहीं हो सकती है तुम्हारी। ठीक है ना, तो ये जो है हमारा ऐसे रहता है। कैसे रहता है, कंस्ट्रक्टर बनाया, यहाँ से हमने 2 पैरामीटर पास कर दिए, XYZ के अंदर ये चीज आ गई, फिर हमने से नेम कर दिया, एक्सेस करना चाह रहे हैं तो एक्सेस हो जा रहा है नॉर्मली। ठीक है ना, लेकिन हम एरो फंक्शन एज ए कंस्ट्रक्टर को नहीं बना सकते हैं। ठीक है ना, अभी के लिए इतना पढ़ लो, जब कंस्ट्रक्टर पढ़ाएंगे वहां पे और अच्छे से डिस्कशन करेंगे, समझ गए ना। अच्छा, तो ये भी हो गई कहानी सर हमारी, ये हो गई। अच्छा, तो एक तरीका ये हो सकता है, दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, जैसे मेरे को यहाँ पे बोल देना, जैसे मैंने फंक्शन बनाया, फंक्शन XYZ बनाया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया CLG में लिख दिया मैंने हेलो। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को लेना है, जैसे ले लिया मैंने कॉन्स्ट XYZ, और यहाँ पे XYZ में क्या कर दिया, न्यू कर दिया, और न्यू नहीं, XYZ नहीं, मेरे को दूसरा एक वेरिएबल लेना है P, उसी का एक और एग्जाम्पल बता रहे हैं, और यहाँ पे क्या कर देना है XYZ, ये करा हमने, ये देखो हेलो आ गया। ये देखो हेलो दिख रहा है ना इस जगह पे, यहाँ पे, और P को कॉल करने से कोई लॉजिक नहीं है, हाँ वो तो P नॉट अ फंक्शन, ये देखो ये तुम्हारा आ गया। ठीक है, अच्छा अब मेरे को क्या करना है, अगर यहीं पे तुम्हारा एरो फंक्शन हो जाए, यहीं पे तुम्हारा एरो फंक्शन हो जाए, कॉन्स्ट, जैसे मैंने बना लिया MNO बना दिया, ये इस तरीके से, और यहाँ पे CLG में MNO कर दिया। अगर यहाँ पे ऐसे ही करेंगे MNO को, जैसे कर रहे हैं कॉन्स्ट लाइक ए इक्वल टू न्यू, इसमें कर दे रहे हैं MNO, और यहाँ पे देखना, ये देखो क्या आ रहा है, MNO इज नॉट डिफाइंड। हम देखो क्या कर रहे हैं, इसको 1 मिनट के लिए कमेंट आउट कर दे रहे हैं, इसको जो है इस चीज को ना कंट्रोल कौन सा कर रहे थे, कंट्रोल X कंट्रोल B, जैसे देखो ना यहाँ पे पहले इस चीज को वो कर दे रहे हैं, कमेंट आउट कर दिया और रिफ्रेश किया, तो ये अच्छे से चल रहा है। ये कैसे चलता है मैं बताऊंगा, पर ये देखो नॉर्मल रेगुलर फंक्शन होता है, तो वो एक इस तरीके से कहानी दे देता है, तो तुम्हारी ये कहानी चल रही है। ठीक है, न्यू करके वो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता है, और वो ऐसे आ जाता है जो हम एक्सेस कर पा रहे हैं। अच्छा, अगर हम इसे वो कर दें, ऐसे कर दें, ठीक है, और मेरे को सेम ऐसे ही करना है एरो फंक्शन में। एरो फंक्शन में भी मैं यही कर रहा हूँ ना, MNO, और ये देखना MNO कर दिया, कंसोल लॉग MNO और न्यू MNO किया, लेकिन बोल रहा है MNO इज नॉट अ कंस्ट्रक्टर, लेकिन इसमें कॉल हो जा रहा था, तो इसीलिए बोलते हैं कि एरो फंक्शन को एज अ कंस्ट्रक्टर आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो ये भी तुम्हारी कहानी हो गई ना। ठीक है ना,
चलो बढ़िया। तो ये ध्यान रखना ये सारी चीज मैं जो भी बता रहा हूँ। चलो बढ़िया। तो ये जो है यहाँ पे, अच्छा अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे आ जाना। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब मेरे को क्या करना है, फोर्थ पॉइंट डिस्कशन करना है, ठीक है। चलो डिस्कस करना है, सॉरी। तो एरो फंक्शन कैन नॉट यूज, तो पहला नो आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट इन एरो फंक्शन। एरो फंक्शन में कोई भी आर्गुमेंट्स नाम का ऑब्जेक्ट नहीं रहता है। दिस नाम की बाइंडिंग उसके कॉन्टेक्स्ट में नहीं होती, वो ग्लोबल को पॉइंट आउट करता जाके। उसमें हमने टेम्पोरल डेड जोन की कहानी बताई, वो भी समझ आई। एरो फंक्शन कैन नॉट बी यूज अ कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर का यूज नहीं करते, ये भी बात समझ गए होगे। एरो फंक्शन कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड, फंक्शन कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड, इसका मतलब हमने सिंपल स्टार्टिंग में बताया था, जो नॉर्मल फंक्शन रहते हैं उन्हें हम डिक्लेयर कर सकते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन ही क्या होता था, देखो अभी तुम्हें हमने क्या बताया था। फंक्शन डिक्लेरेशन होता है जब फंक्शन कीवर्ड का यूज करके हम डिक्लेयर करते हैं, तो बोलते हैं नॉर्मल फंक्शन होते हैं उन्हें हम डिक्लेयर कर सकते हैं, रेगुलर फंक्शन डिक्लेरेशन होता है। लेकिन जो तुम्हारा एरो फंक्शन होता है उसे हम डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें फंक्शन कीवर्ड का यूज नहीं करते हैं। तो तुम्हारा फोर्थ पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। फिफ्थ पॉइंट पे बात करते हैं, एरो फंक्शन कैन नॉट बी एक्सेस बिफोर इनिशियलाइजेशन। इसका क्या मतलब है हम बता रहे हैं। होइस्टिंग का थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेके आऊंगा मैं, होइस्टिंग का। ये भी मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, क्या था होइस्टिंग, मैं बता भी दे रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ। अब मैं यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, इस जगह पे आना, ठीक है ना। चलो बढ़िया, ऊपर आ जाओ इस तरीके से। और ये यहाँ पे आ जाओ, मेरे को ये जो है ऐसे, सॉरी एक मिनट रुक जाओ। ओके ओके ओके, यहाँ पर रहता है वॉइस, चलो ठीक है। यहाँ पे मेरे को क्या करना है, फिफ्थ पॉइंट करना है। जैसे मैंने एक फंक्शन बना लिया, फंक्शन हो गया एक्स वाई जेड, ठीक है ना। और यहाँ पे सीएलजी में मेरे को कर देना है हेलो, हेलो कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आना, इस जगह पे आके, यहाँ पे आने के बाद मेरे को एक्स वाई जेड ऐसे वो कर देना है। अब यहाँ पे देखना कि मैंने फंक्शन नीचे डिक्लेयर किया, ऊपर इन्वोक किया है, तो हम एक्सेस कर पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। होस्टिंग का मतलब यही होता है। होस्टिंग का मतलब पता क्या होता है बताओ। होस्टिंग का मतलब ये होता है, ये वो बोलते हैं कि ये फंक्शन ना तुम्हारा ऐसा लगता है कि ऊपर टॉप जा रहा है, ये ऐसे हो जाता है, ऐसा अज्यूम होता है। हमें बताया था ना होस्टिंग में, ऐसा हमें अज्यूम होता है कि ऊपर वाला फंक्शन ऐसे अब जा रहा है। ये देखना होस्टिंग क्या होती है, अगर यहाँ पे देखना, यहाँ पे आ जाओ, इस जगह पे देखो, होस्टिंग जावास्क्रिप्ट। तो ये देखो क्या होता है, यहाँ पे बोल जाए ना, ये देखो ये देखो, जावास्क्रिप्ट होस्टिंग रिफर टू द प्रोसेस वेयर इंटरप्रेटर अपीयर टू मूव द डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन। ऐसा लगता है कि ऊपर मूव हो रहा है, वेरिएबल क्लासेस टॉप स्कोप, ठीक है, पर ऐसा होता नहीं है। मैंने होस्टिंग में बहुत अच्छे से बताया था। खैर अभी तुम ये समझो कि हम इसे ऐसे एक्सेस कर पा रहे नहीं कर पा रहे, बताओ, ये बताओ पहले। इसको हम ऐसे एक्सेस कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे इसे कमेंट कर दिया। अब यहाँ पे देखना, जैसे मैंने एरो फंक्शन भी कर सकते हैं ना, तो कॉन्स्ट करा एक्स वाई जेड, जैसे ए बी सी कर दिया, और ये कर दिया, ये ऐसे सीएलजी में मैंने लिख दिया हेलो गाइस। अच्छा अब यहाँ पे अगर हम इन्वोक करें, इधर आना इस जगह पे, तो मेरे को एबीसी अगर ऐसे कर दिया मैंने, तो ठीक है, बढ़िया इन्वोक हो जाएगा। लेकिन अगर हम एबीसी ऐसे कर दें, एबीसी कैसे कर दें, एबीसी ऐसे कर दें, तो ये देखो क्या होगा। यहाँ पे कर दिया, ये देखो बोल रहा है कैन नॉट एक्सेस बिफोर इनिशियलाइजेशन, बोल रहा है इसे एक्सेस आप नहीं कर सकते हैं सर जी, समझ गए ना। यहाँ पे तुम वेर लगा दो, कुछ भी लगा दो, बोल रहा है एबीसी इज नॉट फंक्शन। अच्छा अब एक चीज और देखना बिहाइंड द सीन, यहाँ पे तुम्हें जब हमने लेट लगाया था, देखना लेट बोल रहा है रेफरेंस इधर कैन नॉट एक्सेस बिफोर इनिशियलाइजेशन, इसे एक्सेस नहीं कर सकते। हालांकि ओवरऑल तो यही है कि एरो फंक्शन को उसको एक्सेस नहीं कर सकते। क्या था स्टेटमेंट कि एरो फंक्शन को कैन नॉट बी एक्सेस बिफोर इनिशियलाइजेशन। सबसे पहले हमें इनिशियलाइज करना होगा, फिर हम नीचे यूज करना होगा एरो फंक्शन को। अब देखना लेकिन हो क्या रहा है, जब हम एबीसी हमने डिफाइन किया, तो यहाँ पे एरर पकड़ना, मैं बहुत अच्छी चीज यहाँ समझाना चाह रहा हूँ। एक्चुअल इंटरव्यू तो बिहाइंड द सीन ही होता है, वैसे यहाँ से भी गलती मार सकता हूँ कि मेरे को हो गया खेल खत्म कि एरो फंक्शन को ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ एरर भी डिफरेंट टाइप की आ रही है सर, कौन सी आ रही है एरर, यहाँ पे आ जाओ, इस जगह पे न्यू पेज पे जाओ। ये तो एक एरर ये आ रही है, ठीक है ना। अच्छा अगर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, वेर कर दिया, तो क्या होगा, यहाँ पे आना, ये बोल रहा है देखो, अब दोनों एरर अलग अलग है, ये देखना। हालांकि एक्सेस तो नहीं कर सकते, लेकिन एरर देखना, जब हमने लेट से किया,
तो क्या बोल रहा है कि कैन नॉट एक्सेस बिफोर इनिशियलाइजेशन। जब हमने वेयर से बोला एबीसी नॉट अ फंक्शन, ये क्या मतलब है बताते हैं। हमने तुम्हें बताया था स्टार्टिंग में, जब हम कोई चीज वेयर से क्रिएट करते हैं, क्या करते हैं, वेयर से क्रिएट करते हैं, तो उसमें पता क्या आ रहा है, इसमें एबीसी में ना अनडिफाइंड आ रहा है। मतलब अगर हम अनडिफाइंड को कॉल करें ना, अनडिफाइंड को कॉल करें तो देखो क्या आएगा, ये जो है यहाँ पे अनडिफाइंड को कॉल कर रहे हैं ना, ये बोला अनडिफाइंड नॉट अ फंक्शन, यही बोल रहा है ना। 81 लाइन से हमारा क्या आ रहा है, अनडिफाइंड कोई फंक्शन नहीं है। अब एक चीज हम तुम्हें बता रहे हैं, ये देखना हम कर क्या रहे हैं, जैसे हमने ये बनाया, ये फंक्शन बनाया, समझना ठीक है। चलो मेरे साथ हो ना, चलो बढ़िया। अब अगर यहाँ पे डिविगर लगा देंगे, यहाँ पे डिविगर, ये देखना स्टार्टिंग में डिविगर देख लिया ना, ये देखो ऐसे देख लो। स्टार्टिंग में मैं तुम्हें कुछ बताना चाह रहा हूँ, इधर आ जाना। यहाँ पे तो ये ग्लोबल में एबीसी दिख रहा है ना तुम्हें, अनडिफाइंड स्टार्टिंग में, तो ये स्टार्टिंग में ही अनडिफाइंड हो गया। अब तुम इसे कॉल करना चाह रहे हो, अब अनडिफाइंड को कॉल करोगे तो क्या आएगा बताओ, अनडिफाइंड को तुम कॉल करोगे तो क्या आंसर आएगा, जो ये आ रहा है वेर में, क्या आ रहा है, अनडिफाइंड इज नॉट अ फंक्शन। अनडिफाइंड फंक्शन थोड़ी होता है, अनडिफाइंड के बारे में बताया, तो इसीलिए आ गया। अच्छा लेट में क्या है, लेट में बोल रहा है कैन नॉट बी एक्सेस। देखो लेट की भी कहानी देखते हैं, ये तो तुम समझ गए ना डिबगर वाली। यहाँ से मैं तुम्हें ऐसा डाल दूंगा रेफरेंस, ताकि चीज तुम्हें क्लियर होती रहे, ठीक है ना। ये बहुत अच्छे से बताया है, ऐसे नहीं यहाँ पे रॉकेट साइंस हवा हवाई कर दे रहे हैं, ये इस चीज को मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, ठीक है ना। तो हम जैसे ये कहानी कर रहे हैं, ये वाली क्या बोलते हैं, यहाँ पे जब भी हम लेट या कॉन्स्ट का यूज कर रहे हैं, जैसे हम कर रहे हैं लेट का यूज कर दिया हमने, सॉरी यहाँ पे आके मैंने क्या कर दिया, इस जगह पे आ जाओ, लेट का यूज करना है ना मेरे को, लेट कर दिया यहाँ पे। अब कंट्रोल एस से फिर सेव कर दिया। अब यहाँ पे जाना, जैसे हमने लेट किया फिर से रिफ्रेश कर दे रहे हैं। अब की कहानी देखना, अब की वो एबीसी जो बनाया मैंने वो स्क्रिप्ट टैब के अंदर है, स्क्रिप्ट के, वो ग्लोबल में कहीं नहीं दिख रहा है। स्क्रिप्ट जब भी हम लेट कौन से कोई भी चीज बनाते हैं, वो एक डेड जोन में डाल देती है जहां से हमें चीजें एक्सेस नहीं कर सकते सर, तो इसीलिए एरर आ रही है। इस चीज को यहाँ पे आना, इस जगह पे, और मेरे को ये चीज बतानी है, इस जगह पे आ जाना, ऐसे ऐसे, समझ रहे हो ना, ये देखना यहाँ पे। अब यहाँ पे मेरे को कुछ तुम्हें समझाना है, अच्छा देखना क्या समझाना है। लेट वाले केस में आ रहा था कि रेफरेंस एरर कैन नॉट एक्सेस, क्यों नहीं एक्सेस कर सकते, ये ऐसे जोन में पहुंच जाता है जहां पे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अच्छा वैर से बनी हुई कोई भी चीज, वैर, अच्छा ये एरो फंक्शन एक वेरिएबल ही तो होता है, यहाँ पे स्टोर करते हैं, तो वेरिएबल क्या होता है, स्टार्टिंग में उनको मेमोरी एलोकेट हो जाती है, ठीक है ना। तो एबीसी यहाँ पे आ गया, अनडिफाइंड आ गया। हालांकि एबीसी को एक्सेस कर सकते हैं, पर एबीसी अनडिफाइंड क्या आएगा उसे हम जब भी कॉल कर रहे हैं क्या आ रहा है, यहाँ पे एरर देगा। एरर क्या बोल देगा, बोलेगा फंक्शन ही नहीं है। तो अनडिफाइंड को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, एक चीज ये हो रही है, और यहाँ पे इसे एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हैं, तो ये फंक्शन क्या है, ये तो वेरिएबल रहता है ना, तो वेरिएबल साथ कहानी चल रही है। तो ये थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। अगर थोड़ा तुम्हें और जानना है, इंटरेस्ट आ रहा है ज्यादा इस चीज को पढ़ने में, तो एक बार देख लेना जाके, कौन कौन सी वीडियो देखनी है मैं तुम्हें रिकमेंड कर रहा हूँ। एक वीडियो देखना जाके टेम्पोरल डेड जोन से रिलेटेड, टेम्पोरल डेड जोन से रिलेटेड देखना जाके। दूसरी कौन सी देखनी है, होस्टिंग देखना जाके, होस्टिंग देखना जाके, और स्टार्टिंग की 2-4 वीडियो देखना जाके, टेम्पोरल डेड जोन, होस्टिंग, इनमें तुम्हें बहुत अच्छे से फील आ जाने वाली है किस तरीके से काम हो रहा है, ठीक है ना। तो ये देखना। तो आज हमारा ये डिस्कशन हुआ, काफी अच्छा हुआ रेगुलर फंक्शन के ऊपर। क्या होता है रेगुलर फंक्शन, क्या होता है एरो फंक्शन। रेगुलर फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो एज अ फंक्शन कीवर्ड का यूज करके हम लिखते हैं, डिफाइन करते हैं। एरो फंक्शन एक वेरिएबल में एक फैट एरो तरीके से, ये होता है तुम्हारा एरो फंक्शन। ठीक, चलो बढ़िया, ये बात समझ गए। ये तो हमारा हो गया रेगुलर फंक्शन और एरो फंक्शन। अच्छा, फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस होता है, जो भी फंक्शन का यूज करके हम यूज करते हैं उसे फंक्शन डिक्लेरेशन कहते हैं, इसे भी फंक्शन डिक्लेरेशन कहेंगे। सॉरी, ये वाला जो हो गया ये फंक्शन डिक्लेरेशन नहीं रहा, ये फंक्शन एक्सप्रेशन हो गया। जब किसी वेरिएबल के अंदर हम किसी फंक्शन को स्टोर कर देते हैं ना, तो वो क्या हो जाता है, फंक्शन एक्सप्रेशन। फिर बताना, जब किसी वेरिएबल के अंदर हम किसी फंक्शन को स्टोर कर देते हैं वो हो जाता है फंक्शन एक्सप्रेशन। तो ये दो क्या है, ये दो है फंक्शन एक्सप्रेशन, ये है फंक्शन डिक्लेरेशन। तो थोड़ी थोड़ी कहानी समझ आ रही है। एरो फंक्शन भी क्या होता है, फंक्शन एक्सप्रेशन ही होता है। चलो, हमने बताया था कोई आर्गुमेंट्स नहीं होता है, बताया था ना स्टार्टिंग में। तो कहाँ गया आर्गुमेंट्स वाला, ये देखो आर्गुमेंट वाला बताया था हमने कि यहाँ पे तो देखो आर्गुमेंट्स आ रहे थे, यहाँ पे नहीं आ रहे थे, ठीक है सर, कहाँ समझ गए। उसके बाद दूसरे में हमने बनाया, दूसरे पॉइंट में हमने बताया था दिस का खेल पूरा बताया था, किस तरीके से रहता था, बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। दिस जो भी है कहानी। अच्छा, और मेरे को क्या करना है, बस बाकी तो तुम्हारा ये वाला लास्ट वाला पॉइंट था, ये मैंने 5th पॉइंट समझाया ना, ठीक है चलो समझ जाना, इसे मैं सही कर दूंगा। चलो,
तो ये तुम्हें कहानी समझ आई होगी आज की कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन किसके में, एरो फंक्शन और रेगुलर फंक्शन में। ये नोट्स में अपलोड कर दूंगा, उस पर गिट पे डाल दूंगा और वाले में एज अ पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। कहानी आई होगी, ठीक है। चलो, तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए लाइक करो और शेयर करो। और अगला वीडियो आने वाला है, उसमें भी बहुत सारी चीज, हालांकि हमारी सीरीज चल रही थी मन सीरीज, लेकिन मेरे को यहाँ पे कुछ चीजें बतानी थी जो जावास्क्रिप्ट में छूट गई थी, ठीक है। फिर हम वहीं पे अपने पहुंचेंगे जो रिडक्स टूलकिट की कहानी चल रही थी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।